हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज है ना ऐसी रीडिंग करेंगे कि जो बिल्कुल इंट्यूटिव हो और पता नहीं क्या क्या मैसेजेस निकलने वाले हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे कार्ड्स शफल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये बिछा दिए हैं सारे के सारे। ओके, आई होप कि आपको ये नज़र आ रहे हो सब कार्ड्स। ओके, तो इसमें से एक एक कार्ड निकाल के जो भी मैसेज निकलेगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये जो रीडिंग है मतलब ये किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। अभी यहाँ पे लव मैसेजेस आ सकते हैं या फिर करियर गाइडेंस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहा है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, काली माँ, स्वामी समर्थ, प्लीज़ गाइड मी कि यहाँ पे क्या क्या मैसेजेस आने वाले हैं। मैं पूरी तरह से मेरे व्यूअर्स को हेल्प कर पाऊँ, मुझे हेल्प कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड एक ले लिया मैंने, स्ट्रेंथ। ओके, देन अनदर कार्ड इज़ द एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, और कार्ड निकालती हूँ मैं। यहाँ पे आपको आपकी किस्मत की बोल सकते हैं, आपके दिमाग की बोल सकते हैं, चाबी मिल गई है। जस्ट इट इज़ लाइक कि आप में वो स्ट्रेंथ अभी वो दिखाई नहीं दे रही है। कुछ बात है जो आपको पता चली है, आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो और वो स्ट्रेंथ आपके पास है, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि वो आप देख नहीं पा रहे हो या फिर आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चाबी आपको मिल गई है, वो देखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक्शन लेना स्टार्ट करो। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि एक अंधेरे के बाद दिन हमेशा आता है। तो 10 बार आप फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि 11वें बार भी आप फेल हो जाओगे। इट डजेंट मीन कि आप हर बार फेल होते रहोगे। आपको सक्सेस आने वाली है आपके लाइफ में, बस उतनी को स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे और एक चीज़ ऐसी है कि आप में ना आप वर्सेटाइल हो। आपको पता है कि कहाँ पे मुझे कैसे रिएक्ट करना है। आपको ये भी नहीं बोल सकते कि आप बहुत शांत स्वभाव के हो और एट द सेम टाइम आप बहुत एरोगेंट भी नहीं हो। आपको पता है कि कौन सी जगह पे मुझे किस तरह से डील करना है। तो आपको वो ही आपका जो वाइजनेस है, जो वाइज आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो ही यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। और एक नई सोच जो आपको मिल रही है तो उसका स्वीकार करना है। द स्टार, अगेन द स्टार। एज आई सेड कि आपको आपकी किस्मत की चाबी मिल गई है। ओके, आप उन दुनिया के अजूबे में से बन सकते हो। यू आर दैट थिंग। ओके, आप जैसे कि 7 वंडर्स होता है तो उसमें से ही वैसे ही एक हो कि जिसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकती और जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं तुम जैसा बनूं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप क्या हो, क्या चीज़ हो ना, वो आपको खुद को पता नहीं है। आप खुद को बहुत ज़्यादा पानी में देखते हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं तो नॉर्मल सी हूँ, मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है, लेकिन आपको पता नहीं है कि लिटरली आप में क्या है। और आप अगर देखोगे ना तो आपको खुद को ऐसे लगेगा कि ओह वाओ, आई एम सच ऑसम पर्सन। ओके, तो एग्जैक्टली बहुत सारा स्ट्रगल आपने किया है। ओके, ये सारे प्रोसेस में बहुत सारा स्ट्रगल आपने किया है। आपको और थोड़ा ये जो मैजिक बॉन्ड आप देख रहे हो तो वो आपकी है। ओके, आपकी है। आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो और वो मैनिफेस्ट होगा भी। बस आपको खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हाँ, मुझ में वो कैपेसिटी है तो मैं वो कर लूँगी। ओके, यहाँ पे द क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में जो दिखाया गया है कि कलेजा छल्ली हो गया है, बहुत सारे ज़्यादा कांटे लगे हैं और स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक स्ट्रगल के बाद ही तो नया सवेरा आता है ना। सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्ट्रगल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सक्सेस है ना फिर लॉन्ग टर्म तक रहता है। फिर लॉन्ग टर्म तक रहता है और लोग आपके सक्सेस को देख के ये बोलते हैं कि हाँ, ये इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आपका एक्सपीरियंस फिर काउंट होने लगता है। जो सक्सेस बहुत इजीली आ जाए ना तो उसकी कीमत भी, उसकी वैल्यू भी उतने टाइम तक ही रहती है। तो आपको सबसे पहले
इस स्ट्रगल को इस तरह से नहीं देखना है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको इस तरह से देखना है कि मैं आज जो भी कर रही हूँ, मेरे साथ आज जो भी हो रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट मी। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ क्योंकि मैंने अपना 100% यहाँ पे डाला है। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग लिटरली आपके जैसा बनना चाहते हैं। ओके, आप ऐसे हो ना कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप मैच नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते। आपके साथ वाले लोग बहुत कम हैं, 2-3 ही हैं, लेकिन जो है ना वो एकदम जिगरी है। ओके, जो है ना वो बहुत जिगरी है, मतलब आप जब भी उनको पुकारोगे तो वो लोग आपके लिए चले आएंगे। इस तरह से आपके साथ दोस्त है तो उन दोस्तों के साथ आप हमेशा बने रहे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको ना दूर तलक देखने की ज़रूरत है। दूर तलक देखो कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो तो उसका नतीजा क्या होने वाला है। ओके, उसका नतीजा क्या होने वाला है। ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस। आपको आपके इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना है। ओके, नेचर के साथ कनेक्ट होना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इन टाइम में आपको बहुत ऐसे कलरफुल फेदर्स दिख सकते हैं, बर्ड्स दिख सकते हैं। ओके, तो इट कैन बी अ साइन यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू। ओके, यूनिवर्स आपके साथ बातें कर रहा है। कहीं ना कहीं आप डाउन टू अर्थ हो, आप कितना भी मतलब कितना भी लाइफ में ग्रोथ पाओ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हो, और वही चीज़ है कि जो आपकी सक्सेस को बनाए रहता है। पता है, ये कार्ड को लिटरली आई वॉज सर्चिंग जब ये मुझे स्टार वाला कार्ड मिला था, और यहाँ पे ये मैंने मैच किया था कहीं ना कहीं। ये स्टार वाला कार्ड देख के ना मुझे ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं आएगा। ये मुझे पहले ही क्लिक हो गया था कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आएगा, और ये वैसे आ भी गया। दोनों के हाथ में सेम ही थिंग है, बस यहाँ पे है कि आपने जो चीज़ मांगी है वो यहाँ पे आपको मिल गई है। आप समझ रहे हो कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप तारों से मांगो, आप यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स को बोलो, बी स्पेसिफिक विथ योर विश। बी स्पेसिफिक कि मुझे यही तारा चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए, और मुझे ये इसी तरह से आज चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत स्पेसिफिक होना है कि मुझे क्या विश चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे जॉब चाहिए तो ये कैसा चाहिए, मुझे अगर हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी चाहिए तो मुझे किस तरह से चाहिए। ये आपको बहुत स्पेसिफिक होना है कि आपको नेवर सेटल फॉर द लेस। ओके, जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो वो यूनिवर्स से मांगो, और यूनिवर्स इज़ गोइंग टू डिलीवर इट टू यू। बट आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है, क्लैरिटी के साथ रहना है। ओके, क्लैरिटी के साथ रहना है। होल्ड योर विजन, अपने विजन को बनाए रखो, अपने विजन को पकड़ के रखो कि मैं ये चाहती हूँ, और उससे पाने तक का रास्ता कैसे बनाना है वो आपको देखना है, और यूनिवर्स वो रास्ता आपको इजी करते जाएगा। ओके, द सन का कार्ड है। अब इससे और ज़्यादा क्या कहे, द सन का कार्ड है, जो आप चाहते हो वो सब होगा। ओके, जो आप चाहते हो वो सब होगा। जैसे मैंने बोला कि होल्ड योर विजन, कि जो मैं चाहती हूँ मैं वहाँ तक मुझे कैसे पहुँचना है, और ये सब करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी भी पड़ेगी, बहुत सारे रिश्ते पीछे छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे अपने ही ओल्ड पर्सपेक्टिव्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे हो जाना है आपको, और ये रास्ता हमेशा मुश्किल ही रहेगा, लेकिन मुश्किलों से गुज़र के जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको लगेगा कि इट वाज ऑल वर्थ इट। तो आपको अपने लाइफ के लिए खुद का स्टैंड लेना है। ओके, खुद के लाइफ का चार्ज खुद को ही लेना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में जीती हूँ, मैं जो अचीव करना चाह रही हूँ या फिर जो मैं चाह रही हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लोगों का पता नहीं कि उनको पॉसिबल है या नहीं, मुझे इतना पता है कि ज़रूर आपको पॉसिबल है, आप जो चाहोगे वो पा सकते हो।
लेकिन आपने जो इमेजिनेशन किया है उससे पाने से पहले ही अगर आप निकलने का सोच रहे हो तो फिर वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सपना तो देखते हैं, सपने को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, वहीं पे ग्लिच हो रहा है। ओके, आपके थॉट्स में वहीं पे ग्लिच हो रहा है। द फूल का कार्ड है एंड द एम्परर। ओके, ये जर्नी द फूल से स्टार्ट हुई है। ओके, बहुत गलतियां करोगे आप, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा गलत लोगों के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन एट द एंड ये जो एक्सपीरियंसेस है वो ही सिखाएंगे आपको कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचना है। यहाँ पे ये जो कार्ड दिखाया है, ये जो बलून पे वो बैठी है, वही वो जो घर है, वही जो एम्पायर है, यहाँ पे ये सर का ताज बना हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि होल्ड योर विजन, अपने विजन को देखो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकती हूँ, यहाँ तक मुझे कैसे पहुँचना है, मुझे कैसे अचीव करना है। ओके, इस सक्सेस को पाने का रास्ता मुश्किल होगा ज़रूर, लेकिन अगर आप विजन को अपने सामने रखते हो, जैसे मैंने बोला कि बी स्पेसिफिक विथ योर गोल, कि मुझे यही ऐसे ही चाहिए, देन यू विल गेट इट। ओके, देन यू विल गेट इट। तो उस वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपका है और आपको वो मिलके रहेगा। जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा फेदर्स आपको दिख सकते हैं। ओके, आप या फिर चलो मैं आप सबको बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशंस कैसे की जाती है। चलो, मन में देखो कि आप सभी को यहाँ पे एक फेदर दिख रहा है वाइट कलर का। ओके, चलो आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि ये जो फेदर है, आपको ये बोलना है कि अगले 24 घंटे में यही फेदर या फिर यही पिक्चर, इसी तरह का ये जो मून है ये मुझे दिख रहा है, या फिर यही फेदर वाइट कलर का ही या फिर किसी भी कलर का आप विजुअलाइज कर सकते हो। मुझे अभी अगले 24 घंटे में यूनिवर्स मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके, ये मुझे दिख रहा है, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। इमेजिन करो कि आपको ये फेदर दिख रहा है, बंद आँखों के सामने इस फेदर को इमेजिन करने की कोशिश करो। यूनिवर्स को कमांड देके देख लो कि मुझे अगले 24 घंटे में ये फेदर देखना है। ओके, अगर अगले 24 घंटे के अंदर आपको ये फेदर दिख गया तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क हो रहे हैं। और अगर इतनी सी भी बात ये आपने अचीव कर ली है तो आप सोचो कि आपके गोल के प्रति अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आपको वो क्यों नहीं मिलेगी ज़रूर। ये ट्राई करो, अभी के अभी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो और देखते हैं कि यहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। विक्ट्री का कार्ड है। ओके, विक्ट्री है। ओके, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। जो भी अपने पैरों में बेड़ियाँ बांध के रखे हो, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपने खुद पे लगाया है वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दो। यहाँ पे एम्परर भी था एंड अब द एम्प्रेस भी आ गई है। ओके, यू हैव प्लेंटी ऑफ आइडियाज़, तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो। ओके, आप बहुत कहते हैं ना, एक नर्चरिंग नेचर है आपका, आप जो चाहो वो पा सकते हो और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। देखो यहाँ पे क्राउन में भी स्टार्स है। ओके, तो आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। बहुत सारी लोगों के लिए मुझे एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। ओके, और क्या चाहिए यार, सारे कार्ड्स तो आ गए हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, आप लोगों के सारे सपने अब पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो भी आपने मेहनत करी थी ना वो आप तक आ रही है। ओके, आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, वो चाहे फिर करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। इट इज़ द न्यू बिगिनिंग। लेकिन आपको अपने गले में बांधी हुई ये बेड़ियाँ है, पैरों की जो बेड़ियाँ है वो सारी निकलनी है। ओके, निगेटिव लोगों से, निगेटिव वाइब से दूर रहना है। लोग यहाँ पे पैर खींचने के लिए रहते हैं, लेकिन आपको लोगों से इस तरह से दूर होना है। ओके, लोगों से 2 कदम आगे ही चलो, ऊपर ही चलो सीधा। ओके, बी फोकस्ड, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। बस अपनी पूरी नज़र यहाँ पे रखनी है कि मुझे जो चाहिए वो मैं अचीव कैसे कर सकती हूँ, और वो आपको मिल के रहेगा।
तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो, आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।